मेरे प्रिय विद्यार्थियों, दोस्तों, मित्रों और साथियों, परीक्षा की तैयारी करते हुए और पढ़ाई करते हुए हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। हम अक्सर बहुत जल्दबाजी करते हैं और फटाफट टाइम टेबल बनाते हैं और टाइम टेबल बना करके टेबल के साइड में दीवार पर चिपका देते हैं और उस पर रेड मार्क कर देते हैं। सुबह 5 बजे उठना, पढ़ाई शुरू कर देना, 2 घंटा पढ़ना, फिर ब्रेकफास्ट करना, फिर घूमने जाना थोड़ी देर, फिर प्राणायाम करना, उसके बाद नाश्ता करना, उसके बाद फिर पढ़ाई शुरू करना, फिर कॉलेज की क्लास अटेंड करना, फिर वापस लौट के आना, 2 घंटा खेलना, फिर शाम में 2 घंटा पढ़ना, फिर घर का कुछ छोटा मोटा काम करना, फिर रात में 12 बजे तक पढ़ना और फिर सो जाना और सुबह उठ जाना। तो टाइम टेबल बनाना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन पेशेंस के साथ हम उसको फॉलो कितना कर पाते हैं, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस से, निरंतर अभ्यास से हम किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि हम अभ्यास कितना करते हैं और कितनी शिद्दत से करते हैं और कितने पेशेंस के साथ करते हैं, क्योंकि मोबाइल के इस ज़माने में हम अक्सर अपना समय व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की रील में तब्दील कर देते हैं। तो ये भी बहुत सारे सवाल हैं, तो उनको भी समझने की आवश्यकता है। तो सवाल ये है कि हम कंसिस्टेंटली अपने समय को अध्ययन में और मनन में और चिंतन में कितना लगा पाते हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए बाकी सारी चीज़ों में कैसे हम एक बैलेंस स्थापित करते हैं। बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर हम बैलेंस बना ले गए तो समझिए कि आधी समस्याएं तो हमारी ऐसे ही हल हो जाएगी। इसलिए मेरे जो नवजवान नवयुवक साथी मित्र हैं, लड़कियां, लड़के, जो विद्यार्थी हैं, जो कि जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, जो कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, जिनके पास जाहिर सी बात है बड़े सपने हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि सपने एक रात में पूरे नहीं होते हैं और शॉर्टकट से सपने पूरे नहीं होते इंसान के। उसमें समय लगता है, पेशेंस की आवश्यकता होती है। अगर हम उस पूरे पेशेंस के साथ अपने काम को करते हैं तो पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स हमारे साथ खड़ा हो जाता है और हमें उन सारी चीज़ों से शिद्दत से मिलाने की कोशिश करता है। इसलिए बी पॉजिटिव, बी होपफुल और निरंतर काम करने की आवश्यकता है। वो सारी चीज़ें हमें उस लक्ष्य और मुकाम तक पहुंचा सकती है। इसलिए बने रहिए और हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए और स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए और लिखते रहिए और मौज मस्ती करते रहिए। यस।